दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। किसान भड़क गए हैं बिल से या किसानों को भड़काया गया है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? क्या वाकई किसानों को भड़काया जा रहा है? क्या वाकई किसान आंदोलन की आग में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं? कांग्रेस पार्टी या कुछ लोगों ने हाईजैक किया और कुछ अराजक तत्व हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या वाकई किसानों का दर्द जायज है? अन्नदाता का आक्रोश, किसका दोष? क्या लुटियन की मीडिया आप अपनी गलतियों को सुधार करेगा? सत्ता का दुरुपयोग कब तक बर्दाश्त करेगा देश? भारत भाग्य विधाता, यह आपने अधिकतर सुना होगा कि भारत दुनिया का भाग्य विधाता है और दुनिया का भाग्य बदलने की ताकत रखता है। लेकिन भारत का भाग्य विधाता कौन है? भाइयों बहनों, दोस्तों, भारत का भाग्य विधाता इस देश का वो किसान है जो दिन रात खेती करता है, मेहनत करता है ताकि इतने बड़े देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का वो पेट भर सके। लेकिन दोस्तों, आजकल यही किसान देश की सड़कों पर निकल आया है, दिल्ली बंद और दिल्ली चलो जैसा नारा दे रहा है। लेकिन दोस्तों ठहरिए जरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दिल्ली चलो आंदोलन नहीं है, ये दिल्ली जलाओ आंदोलन है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। आइए दोस्तों, इस एपिसोड में जानते हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो फार्मर्स के गेटअप में आए हैं और दिल्ली जलाओ आंदोलन को जोर दे रहे हैं। नो भारत माता दी जय, नो भारत माता दी जय। नमस्कार दोस्तों, लिबरल पंडित के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जय जवान जय किसान, ये वो नारा था जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों को समर्पित किया था। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। और क्यों किया था? क्योंकि वो जानते थे कि इस देश का भाग्य बदलने की ताकत इस देश का जवान और इस देश का किसान दोनों ही रखते हैं। और जितना जरूरी हमारे लिए जवान है जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करता है, उतना ही जरूरी हमारे लिए किसान है जो दिन रात खेतों में मेहनत करके इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरता है। जय जवान जय किसान। लेकिन आजकल ऐसा क्या हो गया है कि हमारा यही मासूम किसान, हमारा यही सीधा साधा किसान देश की सड़कों पर निकल आया है और दिल्ली हाईजैक की बातें कर रहा है। कुछ तो किसान इतने मासूम और इतने गरीब निकल कर आए हैं जो कि ये कह रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने, कि भैया हमने जिस तरीके से इंदिरा गांधी को ठोक दिया उसी तरीके से हम मोदी की भी छाती ठोक देंगे। ये उसमें कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती में। वाह, कुछ तो किसान ऐसे निकल कर आए हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, मासूम किसानों पर केंद्र सरकार और उसकी दिल्ली पुलिस कितना ज्यादा अत्याचार कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। Farmers marching towards the rally ground to protest against the centre's farm ordinance faced a lathi charge in Kurukshetra district. लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि भैया इतना मासूम किसान और इतना गरीब किसान के पास इतना फालतू ट्रैक्टर है कि वो उसी ट्रैक्टर से पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाई दे रहा है। खदेड़िया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, एक ट्रैक्टर जेड़ा हैगा। वाह, कुछ तो किसान ऐसे निकल कर आए हैं जो इतने गरीब हैं कि उनके पास इतना फालतू का ट्रैक्टर है कि भैया वो दिल्ली के सड़कों पर पहले अपना ट्रैक्टर तोड़ रहे हैं, उसके बाद उसको गिरा रहे हैं, उसके बाद अपने ही हाथों से उस ट्रैक्टर को आग लगा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि भैया देखिए, केंद्र सरकार ने एक और ट्रैक्टर जला दिया, एक बेचारे गरीब किसान की जिंदगी खराब कर दी। वाह वाह वाह। देखिए दोस्तों, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें से सारे फार्मर्स ऐसे ही हैं, कुछ फार्मर्स सच में प्रोटेस्ट भी कर रहे होंगे। और एक लिविंग डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सरकार का विरोध करें, लेकिन विरोध की भी अपनी एक मर्यादा होती है। असल में दोस्तों, फार्मर्स बिल को लेकर ये प्रोटेस्ट जारी है जो कि 2020 में ही अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने रिलीज किया है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ज्यादा, तो लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार अब किसानों की आमदनी को किसानों से छीनना चाहती है। किसानों से ये कहा जा रहा है कि अब आप किसी को भी अपना सामान बेच सकते हैं, यानी सरकार अब समर्थन मूल्य खत्म करेगी इस देश में। सिर्फ एक चीज इनसे पूछिए, एक चीज, इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहाँ है? एमएसपी बिल पे नहीं, इसलिए क्योंकि इस बिल का एमएसपी से क्या लेना है। जब हम एमएसपी को छेड़ ही नहीं रहे, हम ये कह ही नहीं रहे कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बदलाव कर रहे हैं। अगर तो कोई मैं बदलाव करता तब तो मैं उसको बिल में लाता।
अगर मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी को छेड़ ही नहीं रहा तो उस पर चर्चा क्यों है? ये केवल कुछ दल अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। असल में दोस्तों एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस चीज को लेके बहुत ही मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ व्हाट्सएप मैसेज की तरह इस वायरल मैसेज को फैलाया जा रहा है कि भाई सरकार जो है वो किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमेशा के लिए किसानों से छीन रही है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इस चीज को बिल्कुल ही डिनाइड किया है। उन्होंने कहा है कि भाई एमएसपी किसानों के लिए ही बनी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एमएसपी को छीनेंगे। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैं और अच्छे से डिफाइन करूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने डिफाइन नहीं किया है। मैंने पहले ही एग्रीकल्चर बिल जब आया था उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी। आप जाकर पूरा देख सकते हैं कि ये फार्मर्स बिल क्यों आया, कब आया, किस लिए आया और फार्मर्स को इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग फार्मर्स के अंदर ये भ्रम फैला रहे हैं, जैसे कि सीएए और एनआरसी में फैलाया गया था। देश के सारे मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, देश के सारे मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, उनको अपनी नागरिकता दिखानी होगी। और कौन करेगा? हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। अब सब जाहिल हो गए हैं, जब हम एजुकेटेड हैं तो हम ही करेंगे ऑफकोर्स, और कौन करेगा? हमारा फर्ज है ये करना। जब हम एजुकेटेड हैं तो हम ही करेंगे। It is our first to do this. मैंने महिलाओं के लिए वहां पे बहुत बड़ा काम किया, यही काम करूंगा और इसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगा। आप देखना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो आप लगे रहेंगे, यही कहेंगे। मैं लगा हुआ हूं, लगा रहूंगा और मेरी सोच है कि अगर अंत में जीतना है, कैसे मजा आया। सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे और इसकी वजह से एक शाहीन बाग क्रिएट किया गया था और वहीं उसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को भी लोग शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ कि ये इस फार्मर्स प्रोटेस्ट को एक शाहीन बाग प्रोटेस्ट इन दिल्ली का एक नया रूप बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ खालिस्तानी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। दिल्ली प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। वाह, एक तरीके से इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में घुस आए हैं। उसके बाद दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारों को देखा गया और ये वैसा ही दिखता नजर आ रहा है जैसे कि दिल्ली दंगों में हुआ था। दिल्ली दंगों में एक्चुअली हुआ क्या था? सीएए और एनआरसी के विरोध में कुछ लोगों ने शाहीन बाग को घेर के रख लिया था। अब भाई ठीक है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आपको विरोध करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहां जब अनवांटेड एलिमेंट्स और कुछ वामपंथी और कुछ बहुत ही सेकुलर लोग पहुंच गए थे, उसके बाद वहां पर देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगने लगे। Moments later. कलियों पक्षम सब बनता है, कलियों पक्षम सब बनता है, सोना पीशम नपता है, सोना पीशम नपता है। उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये सारी बातें पहुंच गई एक ऐसे प्रोटेस्ट पर जहां पर आधी दिल्ली को जला के राख कर दिया गया और न जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गई। और उसके बाद अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या राहुल गांधी तब उनके घर में गए थे ये पूछने की भाई आपका बेटा तो दिल्ली दंगों में मारा गया, अब आप कैसी हैं, आपके यहाँ बिरयानी आ रही है कि नहीं कि मैं भिजवाऊं? क्योंकि हथरस में तो वो तुरंत पहुंच गए, गिरते लपटते पहुंच गए। लेकिन शाहीन बाग की दुखद परिस्थिति में जीने वाले उन परिवारों के पास क्या कोई भी नेता गया? भगवान, ये मेरे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है, लेकिन यहाँ पर मासूम और बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी के लोग इस बात को समझते नहीं है कि आपकी संतानों की मौतों के ऊपर चढ़ के वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों इस देश में है 28 स्टेट्स और इन 28 स्टेट्स में सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट सामने निकल कर आया है जिसके फार्मर्स को इस फार्मर बिल से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो है पंजाब। वैसे तो पंजाब एक बहुत ही अच्छा कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके बावजूद भी फार्मर्स वहां के काफी ज्यादा मिसलीड किए जा रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं मिसलीड? क्योंकि वहां पर है कांग्रेस गवर्नमेंट, और कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट का जो भाईचारा है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन
मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि इन फार्मर्स को मिसलीड किया जा रहा है, इनको अच्छे से बताया नहीं जा रहा है कि असल में जो एग्रीकल्चर बिल लाया गया है वो इनके लिए कितना रिवॉल्यूशनरी चेंज बन सकता है आगे आने वाले वक्त में। और यही सारी बातें और स्टेट्स के और लोगों को पता है, इसलिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पंजाब के लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फालतू का ट्रैक्टर है। दोस्तों गरीब किसान कौन होता है, पहले मुझे आप ये बताइए। गरीब किसान वो होता है जिसके पास 2 बीघा की जमीन होती है। गरीब किसान वो होता है जो कि अपनी खेती करता है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, और अगर कभी कुछ बच जाए भगवान भरोसे तभी उसको बेच पाता है और उससे कुछ पैसे कमा पाता है। गरीब किसान के पास इतना फालतू ट्रैक्टर नहीं है कि वो उस ट्रैक्टर को पूरी दिल्ली में घुमाए, उसके बाद उस ट्रैक्टर से किसी पुलिस वाले को रौंद दे, उसके बाद उसी ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़े, उसके बाद उसी ट्रैक्टर को जला भी दे। इतना भाई दानवीर तो इस देश का गरीब किसान कभी रहा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो भाई ट्रैक्टर तो कभी नहीं बांटे जहां तक मुझे पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो गरीब किसान तो है ही नहीं, असल में बिचौलिए हैं। वही बिचौलिए जिनकी आजकल गैस और सिलेंडर छीनी जा रही है, वही बिचौलिए जिसकी वजह से आज ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये बिचौलिए प्रोटेस्ट करवा क्यों रहे हैं, इस बात के पीछे बहुत भयंकर साइंस है दोस्तों असल में यही बिचौलियों का हमेशा के लिए हुक्का पानी बंद हो रहा है। इस फार्मर्स बिल के आ जाने के बाद यही सारे बिचौलियों का काम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का बिचौलियों से कितना अच्छा रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है। यहाँ समझ लीजिए घर का दामाद समझ लीजिए, इतना अच्छा रिश्ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले भी कई सारे घोटाले हुए देश में, जैसे कि 2G, 3G, कोयला घोटाला और बड़े बड़े डिफेंस घोटाले। उन सब में सबसे बड़ा रीजन यही हुआ करता था कि उसमें जो बिचौलिए होते थे वो लोग आधा पैसा खा जाते थे और जिसकी वजह से डील्स हो ही नहीं पाती थी। और यही बिचौलियों को खत्म करने के लिए फार्मर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस फार्मर बिल के इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद देश का किसान, किसी भी स्टेट का किसान हो, वो कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके अपनी सब्जियां अपने रेट पर बेच सकता है। फिर चाहे वो 100 रुपए की बेचे या फिर 50 रुपए की, ये उसकी अपनी खुद की इच्छा है, उसमें कोई उसको रोक टोक नहीं सकता। और यही वजह है कि पंजाब के वो अमीर बिचौलिए जिनके पास एक नहीं 10 ट्रैक्टर हैं और इस वक्त वो दिखाई भी दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स रैली में नजर आते हैं और यूज भी बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं। और इसीलिए वो लोग इतने परेशान है कि अगर ये बिल सच में इम्प्लीमेंट हो गया, पंजाब में भी हो गया, तो आगे ट्रैक्टर वो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फार्मर्स बिल के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी कि देश का किसान किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन एक बात और आपसे कहनी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का इस बिल को लेकर जो प्यार नजर आया है वो अलग लेवल पे है। वैसे तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली संभाली नहीं जा रही, कोरोना केसेस जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे, इंग्लैंड की तरह। और अब दिल्ली किस हालत में है वो आपको नजर आती है। एकदम चकाचक। मम्मी जी टॉयलेट हाँ है ना। लेकिन फिर भी वो फार्मर्स के लिए लाइट्स का और खाने पीने का इंतजाम कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के लिए प्रेम है वो सबके सामने फिर से दोबारा उजागर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुख लीडर्स ने इतना अच्छा सपोर्ट किया था कि बोला था कि आप हमारी छत का इस्तेमाल करिए दिल्ली को जलाने में, क्योंकि हम दिल्ली को लंदन तो बना नहीं पाए तो दिल्ली को जो है शमशान जरूर बना देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको हर एक चीज समझ में आई होगी कि क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है और आखिरकार क्यों फार्मर्स मिसलीड किए जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।